हेलो स्टूडेंट्स, अभी भी हम एक्सरसाइज 1.7 पे ही हैं। 2 क्वेश्चन हमने बताया था और कुछ क्वेश्चन आगे करने के बाद हम जो है अगले चैप्टर पे यानी कि एक्सपोनेंट्स पे चलेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कहता है कि अ शर्ट कैन बी स्टिच्ड विद 2 होल 5/6 मीटर ऑफ क्लॉथ। एक शर्ट है जो सिला जाता है कितने मीटर क्लॉथ से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर स्टिचिंग एक शर्ट को सिलने में कितना खर्चा होता है कपड़े का। ये बोल रहा है कि 2 होल कितना 5/6 मीटर। ठीक है, एक शर्ट को सिलने के लिए इतना मीटर कपड़े का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 6 और फिर ये इसमें 5 ऐड हो जाता है। ये इसी का तरीका होता है कि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर इसमें ऐड कर देते हैं 5। तो ये हमारा जो है 17/6 मीटर। एक शर्ट सिलने के लिए इतना मीटर कपड़ा की ज़रूरत होती है। तो कहता है कि हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग 14 सच शर्ट्स। 14 शर्ट्स जो है और इस तरह के सिलने के लिए कितने मीटर कपड़ा चाहिए। तो आप कितना आसान है, मान लो कि एक कपड़ा जो है आपका, एक शर्ट का जो कपड़ा होता है 2 मीटर का होता है। ठीक है, अगर मुझको 3 शर्ट सिलाने हैं तो कितना मीटर कपड़ा चाहिए। तो एक शर्ट के लिए 2 मीटर, एक शर्ट के लिए 2 मीटर। ठीक है, तो 3 शर्ट के लिए कितना हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे है कि क्लॉथ्स रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग सच 14 शर्ट्स। इस तरीके के 14 शर्ट सिलने के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए 14 × 17/6। ठीक है, ये 7 से हो जाएगा और ये 3 से। ठीक, इतना मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है हो जाएगा हमारा 39 होल 2/3 मीटर। इतना मीटर कपड़ा चाहिए 14 शर्ट सिलने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होम असाइनमेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 4/7 लीटर ऑफ अ मिल्क इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ डिश, हाउ मच मिल्क विल बी नीडेड टू मेक। कहता है कि एक डिश बनाने के लिए, ठीक है, 4/7 लीटर मिल्क की ज़रूरत होती है। 4/7 लीटर जो है मिल्क की ज़रूरत होती है किसके लिए, एक डिश बनाने के लिए। तो पूछता है कि किसी भी डिश का जो रेसिपी होता है, ठीक है, रेसिपी समझते हो आप लोग, उसका 3/7 बनाने के लिए कितने लीटर मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी सेम क्वेश्चन है जो हमने भी पिछला बताया। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि मिल्क रिक्वायर्ड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा 4 है। मिल्क रिक्वायर्ड फॉर अ डिश कितना 4/7 लीटर। इतना लीटर मिल्क जो है एक डिश के लिए रिक्वायरमेंट इसकी है। तो कहता है कि एक रेसिपी के लिए कितना मिल्क की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायर्ड मिल्क फॉर दी required milk for the 3/4 of a for the 3/4 of a रेसिपी। ठीक है, रेसिपी बोलते हैं जो खाने के अंदर जो आइटम यूज होता है, जैसे कि दूध है, दूध भी एक रेसिपी का पार्ट हो गया, कितना लीटर दूध लगेगा। ठीक है, कोई चीज़ हमको बनानी है, मान लो कि हमको सब्ज़ी बनानी है, सब्ज़ी में मसाला कितना पड़ेगा, उसके अंदर प्याज कितनी पड़ेगी, ये सब रेसिपी के अंदर आता है। तो मिल्क भी एक रेसिपी के अंदर आया। तो कहता है कि एक डिश बनाने में इतना लीटर दूध खर्च होता है। तो अगर किसी डिश का यानी कि 3/4 पार्ट जो है रेसिपी है, तो उसके लिए कितने मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, 3/4 × 4/7 3/7 लीटर, यानी कि इतना लीटर जो है दूध की ज़रूरत पड़ेगी
इतना रेसिपी बनाने के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ राइस इज ₹250, हाउ मच विल 8 होल 1/4 kg ऑफ राइस कॉस्ट। 5 किलो जो चावल का जो रेट है, जो कॉस्ट है कितना है, 250 है। ठीक है, तो कहता है कि जो है 8 होल 1/4 kg का कॉस्ट कितना होगा। देखो यहाँ पे बहुत आसान है, कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस, ये गिवन है ना, कितना दिया हुआ है 250। आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो वो 5 किलो का दाम बताता है या 10 किलो का बताता है या 1 किलो का बताता है। तो 5 किलो का यहाँ पे राइस का दाम दिया हुआ है, कितना है 250 है ना, 250। तो ये बताओ कि कॉस्ट ऑफ 1 kg का कितना हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 250 को 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 50 रुपया किलो वो चावल पड़ेगा। ठीक है, 5 किलो का रेट इतना है तो 1 किलो कितना हो जाएगा, 50 रुपये। तो कहता है कि इतना केजी के लिए इतने केजी की कॉस्ट क्या हो जाएगी। तो देखो इसकी पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ कितना दिया हुआ है भाई, 8 होल 1/4 कितना हो जाएगा इसका। जो 8 होल 1/4 का मतलब ये हुआ कि 8 होल 1/4 इंटू 50। जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, सपोज यही मान लो कि चावल का दाम 5 किलो का 250 रुपये था, तो 1 किलो का 50 रुपया हो गया। ठीक है, तो अब कोई कहता है कि हमको 3 किलो चाहिए, तो 3 किलो का कितना हो जाएगा, 50 इंटू 3 150, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई होता है जितना चाहिए। तो हमको इतना चाहिए तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 किलो वाले में। तो ये हमारा हो जाएगा कि 8 4s are 32, 33 अपॉन में 4 इंटू 50। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 33 इंटू 25 अपॉन में 2, यानी कि 25 और 33। इतना रुपया जो है, इतना रुपया खर्च होगा किसका, किसका, इतने का। ठीक है, इतने का जो रेट होगा इतना होगा। ठीक।